नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बन रहे 200 करोड़ की लागत से शहीदी स्मारक का आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में ये स्मारक बनाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले मार्च तक ये स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी का निरीक्षण करने के लिए आज अनिल विज यहाँ पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और अनिल विज ने उन्हें कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। क्या कुछ कहा विज ने इस निरीक्षण के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। शहीद स्मारक का कि कब तक पूरा होगा सर, कितने की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट? बहुत वैभव प्रोजेक्ट ये बन रहा है। आसपास कहीं भी हरियाणा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी, उसकी याद में ये बनाया जा रहा है और इसमें 2000 की कैपेसिटी का ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, जिसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई अम्बाला से शुरू हुई और रंगून में जाके जब बहादुर शाह जफर को दफनाया गया, तब तक का सारा इतिहास, झांसी की रानी, तांत्या टोपे, हरियाणा में कहां कहां पर उस वक़्त लोग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, देश में कहां कहां लड़े, ये सारा इतिहास म्यूज़ियम में भी दिखाया जाएगा और ओपन एयर थिएटर में भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसको बहुत बड़ी कंपनियों से बनाने का विचार है। ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पर इसमें अभी कुछ कमियां हैं। जो कार पार्किंग का इतने बड़े प्रोजेक्ट का अभी इसमें बनना है, कार पार्किंग बनाएंगे और इसमें 9 मंजिल का बीच में टावर बन रहा है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें रोटी और कमल के फूल का बहुत बड़ा महत्व था। मैसेज जो भेजे गए थे वो इसके माध्यम से भेजे गए थे, इसलिए इसके बीच में जो टावर बनाया जाएगा वो कमल के फूल का टावर बनाया जा रहा है और वो फूल 9 मंजिल ऊंचा होगा, यानी दूर से ही आने जाने वालों को सबको वो प्रेरित करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि ये तो कह रहे हैं कि दिसंबर में, पर मैं चाहता हूं कि मार्च अप्रैल में बन के तैयार हो जाना चाहिए। दिल्ली तक नेशनल हाईवे पे पहला पर्यटक स्थल होगा, इतना बड़ा बनाएगा। नेशनल हाईवे पे ये प्रोजेक्ट होगा और मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति, कोई बस कार यहाँ रुककर बिना देखे यहाँ से जाए।
देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे राहुल गांधी पर भी अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने अपने ही अंदाज में राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि ये व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच का ही असर होता है कि किसी को आधा गिलास भरा हुआ और आधा खाली नजर आता है। राहुल गांधी का बयान आया है कि 4 महीने में 2 करोड़ नौकरियां छीनना ही भाजपा का विकास है, क्या कहेंगे? एक दृष्टिकोण होता है। हर चीज में आदमी अपने नजरिए से देखता है। जो सकारात्मक जिनकी सोच होती है उनको भरा हुआ आधा भरा हुआ गिलास नजर आता है। जिनकी नकारात्मक होती है उनको आधा खाली गिलास नजर आता है। कांग्रेस की और राहुल गांधी की नकारात्मक सोच, इनको यही कुछ नजर आता है। 20 लाख करोड़ रुपए का इनपुट दिया है, वो इनको नजर नहीं आता। इन्होंने कहा था जीडीपी का कम से कम 6 या 7% ये जो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण व्यापार पे असर पड़ा, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार ने 10% जीडीपी का मदद की और उसके नतीजे निकलने में टाइम लगेगा। इन्होंने कभी उसकी सराहना नहीं की। इनको कभी नजर नहीं आता, सकारात्मकता कभी नजर नहीं आती है। चाहे वो चाइना के बॉर्डर पर हमारे सैनिकों का संघर्ष हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए जाएं, उसके ये सबूत मांगते हैं। ये नकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं। ये देश का भला नहीं चाहते हैं, देश का नुकसान चाहते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।